पर्शियन एम्पायर, जहां पर्सिया आज ईरान है, पर्सिया द्वारा कुछ शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दिए जाने की इजाज़त दी। उन अरबियों ने वहाँ के मूल निवासियों के पूजा स्थल, धार्मिक जगहों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया और पारसियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। कुछ पारसी समुदाय के लोग वहाँ से पलायन कर गए और दूसरे देशों में शरण लेने के लिए गए, तो उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। पारसियों का जहाज भारत में गुजरात के संजाड़ बंदरगाह आज से 1300 साल पहले भारत आया। उस समय गुजरात के राजा थे राघव राणा, उनका शासन था। पारसियों के मुखिया ने राजा से शरण मांगी तो राजा ने उनके सामने दूध का कटोरा रखा और बताया कि हम यहाँ आपको शरण नहीं दे सकते। तो पारसियों के मुखिया ने उसमें थोड़ी शक्कर डाली और बताया कि हम इस दूध में ऐसे समा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा और इस प्रदेश की तरक्की समृद्धि बनाएंगे और मिठास को बढ़ाएंगे। भारत इसलिए महान है कि वो सभी धर्मों को जगह देता है। पारसियों के जीवन का सिद्धांत है खूब धन कमाना, समाज के कल्याण के लिए खर्च करना। इसी सिद्धांत का पालन करता है। कोरोना के समय ज़्यादा दान देने वालों में रतन टाटा थे। वैसे भारत का सबसे बड़ा ग्रुप टाटा है। टाटा ग्रुप अपनी कमाई का 67% दान करता है। भारत में पारसियों का आज़ादी से आज तक आबादी के हिसाब से लाखों गुना योगदान है। इनकी आबादी भारत में 60,000 के आसपास है। दुनिया में 2 लाख के आसपास है। लगभग भारत की जनसंख्या का 0.004% है। पाकिस्तान में 1500 के आसपास आबादी बची है। कुछ लोग अमेरिका, यूरोप, रूस में भी रहते हैं। देश में योगदान की बात करें तो पारसियों का योगदान भारतीयों की अपेक्षा आबादी के हिसाब से काफ़ी अधिक योगदान रहा है। उन्नीस 1931 में पहली बोलती हिंदी फिल्म आलम आरा के निर्देशक अर्देश ईरानी कलाकार सोहराब मोदी, पारसी एक्टर केयरलेस नादिया लोकप्रिय फिल्में दी। बोमन ईरानी, जॉन इब्राहिम। पारसियों का फिल्मों में भोले भाले, खुश मिजाज, सीधे साधे, मजाकिया किरदार में बताया जाता है। Hey Dikra, are you coming to Mumbai to play with Mumbai Indians? Come to Mumbai. You know Salli Boti और पारसी preparation, delicious. अरे very tasty. अरे आओनी मुंबई आओनी, we will make Salli Boti out of you. इतना छोटा टुकड़ा करेगा, छोटा. And we will serve it with Lagannu custard. तोड़ेगा फोड़ेगा, अक्का मुंबई खेलेगा। तोड़ेगा दारू वाला, रेडी मनी, इंजीनियर जैसे नाम चलन में आए। सन 1800 तक पारसी आधे मुंबई में बस गए थे। खाओ ढंसक, अन्न मस्का,
और पियो ईरानी चाय, चाहे दादर हो या कोलाबा हो, Bawaji's are the heart of Mumbai. No combing hair in glass, no giving any trust, no keeping leg on the chair. To king se bhi aaye aur same rules apply. ऐसी है आमची मुंबई. Hey, bum 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 bum, मुंबई मेरी है. Bum 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 bum, मुंबई मेरी है. Hey, bum 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 bum, मुंबई मेरी है. Bum 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 bum, मुंबई मेरी है. Some of us are wise, some are otherwise, but we still sing together. मुंबई मेरी है. समाज से बाहर शादी करना प्रतिबंधित है. अगर कोई करता भी है तो उसे पारसी मंदिर में प्रवेश करना प्रतिबंधित है. मरने के बाद उसे डोकमा में रखने की भी इजाज़त नहीं है. पारसियों का मूल मंत्र है हैप्पीनेस कम्स टू दोज हु ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स. खुशियाँ उन्हीं के पास आती हैं जो दूसरों के लिए खुशियाँ लेकर आते हैं. पारसी समुदाय समाप्त होने की ओर है. इनकी आबादी घटती जा रही है. जोरोस्ट्रेनिज्म, जोरेबियन धर्म, जराथुस्त्र जो पारसियों के पीस्ट या जिन्हें शंकराचार्य या पैगंबर कहते हैं, 1200 से 1500 ईसा में आए और उन्होंने जोरास्ट्रियनिज्म धर्म का उजाला फैलाया. बताया कि भगवान एक है. अहुरा माजदा पर्शियन भाषा में भगवान को बोला जाता है. पारसियों के लिए अग्नि यानी प्रकाश, मिट्टी यानी भूमि, पानी में शरीर को मरने पर नहीं डालते. उसके स्थान पर वे शरीर को, जो अब कुछ भी नहीं है, उसे पहाड़ी पर बने डोकमा में ले जाते हैं. उसे वहाँ डाल आते हैं और बॉडी को गिद्ध जानवर खा लेते हैं. शरीर सड़ जाता है. उसके बाद वह बचे अवशेष सनलाइट में पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं. बचे हुए अवशेषों को वे नष्ट कर देते हैं. इनके प्रतीक परावराह एक व्यक्ति हैं जिनके दोनों ओर पंख लगे हैं, जिसका संदेश है गुड डीड्स, अच्छे कर्म, गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द, गुड थॉट्स, अच्छे विचार, आग, प्रकाश व साइप्रस ट्री जो हमेशा हरा भरा रहता है, उसे मानते हैं. इनके धर्म ग्रंथ अवेस्टा माना जाता है. 21 किताबें थी, आज एक धर्म ग्रंथ मिलता है. ये लोग जहाँ भी रहते हैं अपने समुदाय में, हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं. वहीं आसपास इनके मंदिर, पूजा स्थल भी होते हैं. ये लोग मिलनसार और आसानी से समाज में घुल मिल जाने वाले होते हैं. भारत सरकार पारसी पंचायत के साथ सहयोग कर पारसियों की आबादी को बढ़ाने हेतु काम कर रही है. वे युवाओं को अपनी कम्युनिटी में विवाह करने और बच्चों को जन्म देने की समझाइश देते हैं, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे शिक्षित युवा शादी और बच्चे पैदा करने पर कम ध्यान दे रहे हैं. आपने देखा होगा फिल्मों में भी ऐसे नज़ारे आम देखने में आते हैं कि जहां एक पारसी व्यक्ति अकेला अपना जीवन
व्यतीत करता है।